गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच टू विजिट माय चैनल मैथ्स पाठशाला। प्यारे बच्चों, आज का पहला टॉपिक रियल नंबर आपके मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है। ये चैप्टर बोर्ड के एग्ज़ाम में 6 मार्क्स कैरी करता है। इस चैप्टर में हम लोग जो भी सिलेबस हैं हमें उन्हें पढ़ना है अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है 1.1, उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें नंबर सिस्टम क्या होता है वो जानना चाहिए। यूक्लिड डिवीज़न लेमा ये क्या होता है इसको जानना होगा, और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। इन्हीं सब का यूज़ करके हम लोग पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मेरा जो तरीका होता है, सबसे पहले मैं जो भी एक्सरसाइज होती है उसके पहले कौन कौन से रूल्स हैं उन सारे रूल्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मैथ्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको मैथ्स समझ में आएंगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहला टॉपिक नंबर सिस्टम का, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबसे पहले मैं बताता हूँ नेचुरल नंबर होता क्या। नेचुरल नंबर नंबर सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट होती है। इसे हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। व्हाट इज काउंटिंग नंबर? तो काउंटिंग नंबर, जैसे आप लोग क्लास में जब आपका अटेंडेंस लिया जाता है तो टीचर्स आपकी काउंटिंग 1 2 3 से, आपके रोल नंबर 1 2 3 से ही स्टार्ट करते हैं, 0 से नहीं करते हैं या निगेटिव डिजिट से नहीं करते हैं। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर सच एज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। आप देख सकते हैं, मैं नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, या इसके बाद जो भी नंबर आएंगे उनको मैं इस डायग्राम के हेल्प से बताया हूँ, ताकि आपको और इजी वे में समझ में आ सके। ये डायग्राम का मतलब ये हुआ कि ये छोटा सा बकेट है, ये किसको शो कर रहा है? नेचुरल नंबर को। अब इसके सारे डिजिट होल नंबर में इंक्लूड होंगे, क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ी यूनिट है। तो व्हाट इज होल नंबर? तो होल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, जस्ट लाइक 0 1 2 3 4। नाउ अगली टॉपिक है इंटीजर। अब ये तीनों कैसे एक दूसरे से रिलेट हैं, तो मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। नेचुरल नंबर के बाद आपने देखा होल नंबर आया। अब होल नंबर कैसे इंटीजर के अंदर इंक्लूड होगा, इसको हम डेफिनेशन से देखते हैं। एन इंटीजर इज ए होल नंबर। इट मीन्स होल नंबर मीन्स कि होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूड ऑलरेडी है। तो डेफिनेशन में है इंटीजर इज ए होल नंबर। इट मीन्स होल नंबर इज आल्सो इंक्लूडेड in integers. तो an integer is a whole number that can be positive, negative और जीरो। मतलब इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों यूनिट इस इंटीजर के अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जांपल देखा 1 5 9 -8 -20 0 एक्सेट्रा। तो इंटीजर पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों क्वांटिटी को इंक्लूड करता है। पॉजिटिव नंबर भी आता है, निगेटिव नंबर भी आता है और जीरो। आप लोग जब नंबर लाइन पढ़ते हैं तो उसमें देखे हैं कि बीच में जीरो रहता है, इस साइड पॉजिटिव और इस साइड निगेटिव। तो इस पूरे सिस्टम को यदि हम बात करें तो ये एक इंटीजर्स को भी शो करता है। ये जो आपका नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि नंबर लाइन पे, पिछली क्लास में आप लोग पढ़े भी हैं कि नंबर लाइन पे कैसे हम लोग डिजिट को कैसे शो करते हैं, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे नेगेटिव फॉर्म में हो, चाहे फ्रैक्शन फॉर्म में, आप लोगों को बताया गया है। तो इंटीजर, एन इंटीजर इज ए होल नंबर that can be
पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। आफ्टर दैट जो अगली टॉपिक आती है वो है रैशनल नंबर। अब मैं रैशनल नंबर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर, इसके पहले आप लोग अभी इंटीजर पढ़े हैं, तो रैशनल नंबर क्या होता है, और इस साइड आप देख रहे हैं इरेशनल। इन दोनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये दोनों मिल करके फिर रियल नंबर को फॉर्म करेंगे। तो रैशनल नंबर आप लोग पिछले क्लासों में पढ़े हैं कि द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are integers but q is not equal to 0। मतलब रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम लोग p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p न्यूमरेटर का वैल्यू है और q डिनोमिनेटर का। आप लोग फ्रैक्शन फॉर्म भी पढ़े हैं। नंबर सिस्टम का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है, फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिमिलरली वैसे ही रैशनल नंबर भी होता है। तो p न्यूमरेटर को शो कर रहा है, q डिनोमिनेटर को। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो p होगा वो पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा, बट q का वैल्यू ओनली पॉजिटिव और निगेटिव होगा, जीरो नहीं हो सकता। इस जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में आप लोग यही पढ़े हैं, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q बोथ आर इंटीजर्स। अब इस डेफिनेशन को मैं शार्ट फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p by q, डेफिनेशन देखिए, अ नंबर विच कैन बी फॉर्म p by q where p and q both are integers। इंटीजर्स मीन्स अभी आपने पढ़ा, इंटीजर 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं और जीरो। तो p और q बोथ आर इंटीजर्स बट q का वैल्यू जीरो नहीं होगा। आप यहाँ जीरो नहीं देख रहे हैं, p के प्लेस पे पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हैं, बट q का वैल्यू केवल पॉजिटिव और निगेटिव। सच एज 21/8, 21 पॉजिटिव है, 8 भी पॉजिटिव है, -3/2, 3 माइनस है मीन्स निगेटिव इंटीजर है, 2 पॉजिटिव इंटीजर है, 4/5, 4 पॉजिटिव है, 5 निगेटिव है, 0/3 जीरो हो सकता है, न्यूमरेटर के प्लेस पर जीरो हो सकता है। तो 0/3, 0/-2 एक्सेट्रा। बट अगर हम बात करें 3/2, -5/0 एक्सेट्रा, तो ये सब रैशनल नंबर नहीं हो सकते हैं, इन्हें हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? आप लोग केवल डेफिनेशन पढ़े होंगे पिछले क्लास में, बट कभी ये ध्यान नहीं दिए होंगे कि ये क्यों नहीं है, व्हाट रीजन बिहाइंड ऑफ इट, कि दीज आर नॉट रैशनल नंबर। तो मैं इसको बता दूं कि व्हेन वी डिवाइड 3/2 तो वी विल गेट इन्फिनिटी। मीन्स यदि हम किसी भी इंटीजर में पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या जीरो हो, अगर इन तीनों में जीरोस डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें इन्फिनिटी मिलेगा। और इन्फिनिटी का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, नॉट डिफाइंड, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो जब इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। इसको मैं डिटेल में जब अगला टॉपिक आएगा, रिविजिटिंग ऑफ रैशनल नंबर, एक्सरसाइज 1.2 में, तो वहाँ पे मैं आप लोग को इसको एक बार और एक्सप्लेन करूँगा अच्छे तरीके से कि क्यों
रेशनल नंबर के लिए और क्या कंडीशन होता है, ये केवल आप एक जनरल डेफिनेशन पढ़ते हैं, बट रेशनल नंबर की और क्या कंडीशन होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए केवल आप ये जानिए कि एक रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो p और p बाई क्यू भी ले सकते हैं, x बाई वाई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब इनका जो वैल्यू होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, वो न्यूमरेटर का वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों होगा, बट डिनोमिनेटर का वैल्यू केवल पॉजिटिव और निगेटिव। अब बगल में आप लोग यहाँ देख रहे हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जस्ट रेशनल नंबर का अपोजिट होता है। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, इसे p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इरेशनल नंबर जनरली रूट के अंदर होते हैं, जस्ट लाइक रूट टू का वैल्यू 1.41421356 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद कोई श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं कि इसके बाद कौन सा डिजिट आएगा। तो हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है। तो इसके पीछे का लॉजिक मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है। आफ्टर दैट अगली टॉपिक आती है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर क्या है, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर का बकेट है। इन दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए तो हमें रियल नंबर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट रियल नंबर्स इज द सेट ऑफ rational and irrational. The set of rational and irrational number is called a real number. Next topic is और कुछ नंबर्स हैं, some other numbers just like odd numbers. आप लोग पढ़े हैं, एक बार मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर्स, एनी इंटीजर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई 2 इज एन ऑड नंबर। एग्जाम्पल 3, 5, 3, -5, 11 एक्सेट्रा। ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड ना हो। आपने एग्जाम्पल देखा, ऑड नंबर होने के लिए उसका लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9 होना चाहिए। इसी का जस्ट अपोजिट है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, एनी इंटीजर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएं उन्हें हम लोग इवन नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 10, 12, 18, 40, 62, ये सब इवन नंबर हैं। अब देखिए इसके लास्ट डिजिट क्या है, 0, 2, 8, 0, 2, 4 एक्सेट्रा। इवन नंबर ऑलवेज एंड विथ अ डिजिट 2, 4, 0, 2, 4, 6 एंड 8। इवन नंबर होने के लिए उसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर। ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1। एक ऐसा नंबर जो केवल खुद से और 1 से डिवाइड होता हो, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एक्सेट्रा। ये जितने भी नंबर हैं ये ऐसे नंबर हैं जो केवल 1 और खुद से अपने से डिवाइड होंगे, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। 3 है, 5 है, 7 है, ये जितने भी नंबर हैं 2 1 और 2 से डिवाइड होगा, 3 1 और 3 से डिवाइड होगा, 5 1 और 5 से डिवाइड होगा, 7 1 और 7 से डिवाइड होगा, 11 1 और 11 से डिवाइड होगा। ये जितने भी नंबर हैं ये केवल 1 और खुद से डिवाइड होंगे, इसलिए इन्हें हम लोग
प्राइम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट नंबर इज कंपोजिट नंबर, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई अदर देन इटसेल्फ एंड वन। एक ऐसा नंबर जो खुद को और वन को छोड़कर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके पास 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, मतलब ये 2 नंबर से ज़्यादा डिजिट से डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 15। Here 4 can be divided by 2 as well as 4। ये जो 4 है ये 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ नंबर विच कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 1 एंड इटसेल्फ। तो यहाँ पे दूसरी संख्या कौन है? थर्ड नंबर कौन है? 2 है। क्यों? क्योंकि जो 4 है ये 1 और 4 को छोड़कर 2 से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर हुआ। सिमिलरली 6 is also can be divided by 6 is also divided by 2, 3 and 6। 6 जो है 1 और 6 को छोड़कर 2 और 3 से भी डिवाइड हो जाता है, सो इट इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 numbers are co-prime if their HCF is 1। 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर जब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 हो तो उन्हें हम लोग कोप्राइम बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिवली प्राइम। एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव प्राइम कहलाते हैं। जब इनका कॉमन फैक्टर 1 रहेगा तो इसीलिए हम लोग इसको रिलेटिवली प्राइम ही बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 और 5 है, 2 और 5 में केवल 1 ही एक ऐसा डिजिट है जो दोनों में कॉमन है। 2 के फैक्टर में और 5 के फैक्टर में 2 का फैक्टर होता है 1 और 2, 5 का फैक्टर होता है 1 और 5। अब इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसीलिए ये दोनों को प्राइम हुए। सिमिलरली 5, 6, 9, 20, 18, 35। जैसे 9 का फैक्टर और 20 का फैक्टर, तो 9 का फैक्टर 1, 3, 9 होता है और फैक्टर ऑफ 20 के फैक्टर 1, 2, 4, 5, 10 और 20। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 एक ऐसा डिजिट है जो दोनों में कॉमन है। हियर ओनली 1 इज कॉमन फैक्टर। तो ये जितने भी नंबर हैं इन सबको कोप्राइम कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? कोप्राइम एक ऐसा नंबर होता है जिनके दोनों डिजिट के कॉमन फैक्टर केवल 1 होते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कोप्राइम नंबर है तो इनके जो डिजिट हों वो प्राइम होने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। कोप्राइम नंबर में उनके डिजिट प्राइम भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, बट उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम है, यहाँ पे 5 प्राइम नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर है, 20 कंपोजिट नंबर है, यहाँ पर भी 18 और 35 कंपोजिट नंबर है। कुछ भी हो बट उनका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए। सो वंस अगेन,
two numbers are composite if their SCF is 1. आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि मैंने अभी बताया कि इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है. नेक्स्ट नंबर इज ट्विन प्राइम. A twin prime number is a prime number that is either 2 less or 2 more than another prime number. A twin prime number एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसमें उनके दोनों डिजिट, दोनों नंबर के बीच 2 की कमी हो या 2 ज़्यादा हो. Another definition is a twin prime number is prime that has a prime gap of 2. जब 2 प्राइम नंबर के बीच 2 का गैप हो तो उन्हें ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं. अब आप एग्जांपल से समझ सकते हैं. 3 और 5. यहाँ 3 और 5 दोनों प्राइम है. 5, 7 दोनों प्राइम है. जितने भी नंबर हैं इनके दोनों डिजिट प्राइम है और इन सारे नंबर्स के बीच 2 का गैप है. 3, 5 2 का गैप है. 2 का गैप है. जितने भी नंबर हैं इन नंबर्स के बीच में 2 का गैप है. और कंडीशन है कि दोनों नंबर प्राइम नंबर है. तो ट्विन प्राइम नंबर के लिए कंडीशन होना चाहिए कि उनके पेयर्स के दोनों नंबर, दोनों डिजिट प्राइम होने चाहिए और उनके बीच में जो नंबर्स का गैप हो वो 2 का हो. तो हम कह सकते हैं ए ट्विन प्राइम नंबर इज ए प्राइम दैट हैज प्राइम गैप ऑफ 2. जब किसी सेट ऑफ नंबर के बीच, 2 प्राइम नंबर के बीच 2 का गैप होता है तो उन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं. नेक्स्ट नंबर है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं. इन्हें हिंदी में कहते हैं. इमेजिनरी नंबर्स आर दोज नीडेड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स विच वुड नॉट नॉर्मली बी पॉसिबल. जब हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे -4 है, तो इसका जो वैल्यू आता है वो पॉसिबल नहीं होता. क्या होगा? तो उस कंडीशन में उस नंबर को हम लोग इमेजिनरी मान लेते, काल्पनिक संख्या मान लेते, कल्पना कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे द स्क्वायर रूट ऑफ -16 वुड बी रिटन 4i, क्योंकि जब हम 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें 4 मिलेगा 16 के बदले में, और ये माइनस साइन i के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो यह एक इमेजिनरी पार्ट को शो करता है, इसीलिए इसको हम लोग इमेजिनरी, इस पूरे नंबर को इमेजिनरी नंबर कहते हैं. नेक्स्ट नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर. ए कॉम्प्लेक्स नंबर is a quantity of the form a plus bi, where a and b are real numbers and I is the imaginary part. कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये रियल पार्ट है ए और बी, और आई इमेजिनरी पार्ट है. इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए क्वांटिटी ऑफ द फॉर्म a plus bi, where a and b are real numbers and I is imaginary part. अभी मैंने आपको बताया कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है. तो I is imaginary part means square root of negative integers, या इसको सिंपल में कह सकते हैं
द सेट ऑफ रियल एंड imaginary number is called complex number. For example, 2 + 3i. यहाँ पे 2 और 3 दोनों रियल पार्ट हैं, जबकि ये i जो है ये इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। रियल नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो a + bi, a b कुछ भी हो सकता है, तो ये रियल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। प्यारे बच्चों, तो आपने देखा कि मैंने नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे, जो भी नंबर्स थे, उन सारे नंबर्स के कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कराया। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने आज के इस लेक्चर में केवल इतना ही एक्सप्लेन करना चाहा। बाकी की जो भी टॉपिक हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, इन दोनों को एक्सप्लेन करने के बाद एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमेशा मेरे सारे लेक्चर्स टाइमली मिलते रहें। थैंक यू सो मच।